नमस्कार, केपी न्यूज के कर्नाटक बुलेटिन में आपका स्वागत है। मैं हूं पूजा आपके साथ। चलिए शुरू करते हैं आज की खबरों का सिलसिला। उससे पहले एक नजर आज के मुख्य समाचारों पर डालते हैं। किसी भी राजनीतिक दल को सरकारी कर्मचारियों की बैठक समारोह में भाग न लें, कलेक्टर गोविंद रेड्डी के निर्देश। आत्मसाक्षी बनकर कार्य करने पर भगवान करते सराहना, के गणपति का कहना। वोट गारंटी सिद्धू ने कर्मचारियों के लिए 3.75% की बढ़ोतरी की घोषणा। सीमा द्वारा मैसूर कोडगु में नए उम्मीदवार को चुनौती दिए जाने से भाजपा में उथल पुथल मच गई। सीएए कार्यान्वयन पर अभी तक चर्चा नहीं, कैबिनेट लेगी फैसला, जी परमेश्वर ने कहा। समाचारों का सिलसिला शुरू करते हुए देखते समाचार विस्तार से। पहले देखेंगे स्थानीय समाचार। जिला कलेक्टर और जिला चुनाव अधिकारी गोविंद रेड्डी ने कहा कि सरकारी कर्मचारियों को किसी भी राजनीतिक दलों की बैठकों में भाग नहीं लेना चाहिए और सोशल मीडिया में पोस्ट कमेंट फॉरवर्ड व्यक्तिगत रूप से पोस्ट कमेंट फॉरवर्ड नहीं करना चाहिए। राजनीतिक दल और प्रत्याशियों के पक्ष या विपक्ष में कोई शिकायत मिली तो निलंबित कर दिया जाएगा। उन्होंने लोकसभा आम चुनाव 2024 ड्यूटी के लिए तैनात अधिकारियों के लिए बुलाई गई प्रारंभिक बैठक में जिला और तालुका स्तर के अधिकारियों के साथ वीडियो बातचीत के माध्यम से बात की। अब चूंकि समय बहुत कम है, इसलिए सेक्टर पदाधिकारियों ने कहा कि वे मतदान केंद्रों पर जाकर उनका रूट देख लें और क्रिटिकल व वल्नरेबल मतदान केंद्रों की जानकारी उनके पास हो और अगर मतदान केंद्र बदल गए हैं तो वे इसकी जानकारी दें। चुनाव आचार संहिता लागू होने के 24 घंटे के भीतर कटआउट पोस्टर और बैनर हटा दिए जाने चाहिए। शहरों में नगर पालिकाओं और गांवों में तालुका पंचायत के कार्यकारी अधिकारियों को यह सुनिश्चित करना चाहिए कि इन पोस्टरों और बैनरों को हटा दिए जाए। एफएसटी और एसएसटी टीमें अपना काम शुरू कर दें। यदि यह पाया गया कि चुनाव के लिए नियुक्त पदाधिकारी अपनी ओर से अन्य कर्मियों को नहीं भेज रहे हैं तो उनके विरुद्ध निसंकोच कार्रवाई की जाएगी। उन्होंने कहा कि यदि उनकी समस्या के कोई अपरिहार्य कारण है तो उन्हें इसे अपने वरिष्ठों को ध्यान में लाना चाहिए। बीदर से सहायक आयुक्त लविश उराडिया, अतिरिक्त जिला कलेक्टर सिद्धरामेश्वर, खाद्य और नागरिक आपूर्ति विभाग की उपनिदेशक सुरेखा, महिला और बाल विकास विभाग के उपनिदेशक प्रभाकर, जिले के सभी तालुकों के तहसीलदार, तालुका पंचायत के कार्यकारी अधिकारी, पुलिस अधिकारी और अन्य जिले और इस बैठक में तालुका स्तर के अधिकारी मौजूद थे। विशेष संवाददाता की रिपोर्ट। अगर इंसान आत्मा को गवाह बनाकर काम करता है तो भगवान उसकी सराहना करते हैं। कार्य में सफलता और जीवन में शांति रहेगी। बीदर डिस्ट्रिक्ट वर्किंग जर्नलिस्ट एसोसिएशन के अध्यक्ष डी के गणपति ने कहा कि जीवन सार्थक हो जाता है। प्रोफेसर एसवी कलमठ परिवार की ओर से शहर के विवेकानंद पारंगे के पंचाक्षर निलयम में बरांगे साधकों के सम्मान कार्यक्रम का उद्घाटन करते हुए प्रोफेसर एसवी कलमठ ने यह बात कही। प्रोफेसर एसवी कलमठ हमेशा विज्ञान, साहित्य, संगीत और सामाजिक धार्मिक कार्य गतिविधियों में शामिल रहते हैं। विवेकानंद बरांगे के निवासी सूर्यकांत मालगे, प्रजावाणी जिला संवाददाता, राज्य स्तरीय पुरस्कार विजेता शशिकांत शेम्बेली और बीदर विश्वविद्यालय के डीन के रूप में नियुक्त डॉक्टर शरणप्पा मालगोंडा प्रोफेसर कलमठ परिवार के प्यार और स्नेह के गवाह है। विशेष संवाददाता की रिपोर्ट। युक्ति समाचारों का सिलसिला ब्रेक के लिए। चल लौटते ब्रेक के बाद। हिंदुस्तान के हर कोने में हम हैं मौजूद। 24 घंटे हालात पर गहरी नजर, खबरों से जुड़े चुपते सवालात और आपको दिखाता है धार्मिक, सामाजिक, राजनीतिक, लोकल और इंटरनेशनल न्यूज की सबसे बेहतर कवरेज जो आपको रखती है हर पल बाखबर। देश और दुनिया भर की खबर के लिए देखते रहें केपी न्यूज 24/7। ब्रेक के बाद आपका स्वागत है। आइए देखते हैं राज्य के अन्य समाचार। लोकसभा चुनाव से पहले राज्य सरकार ने मंगलवार को अपने कर्मचारियों के लिए महंगाई भत्ता डीए उनके मूल वेतन पर 38.75 से बढ़ाकर
5% कर दिया। मुख्यमंत्री कार्यालय के एक बयान में कहा गया है इसे प्रतिवर्ष 1792.71 करोड़ रुपए का अतिरिक्त वित्तीय प्रभाव पड़ेगा। डीए बढ़ोतरी 1 जनवरी से प्रभावी होगी। सरकार ने पिछले अक्टूबर में डीए 35% से बढ़ाकर 38.75% कर दिया था। यह सभी पेंशन भोगियों, पारिवारिक पेंशन भोगियों और राज्य संचित निधि से पेंशन और पारिवारिक पेंशन पाने वाले पर लागू होगा। यह यूजीसी, एआईसी, टीई, आईसीएआर वेतनमान पेंशन पाने वालों पर भी लागू होगा। बयान में कहा गया है कि डीए बढ़ोतरी राज्य और जिला पंचायत के पूर्णकालिक कर्मचारियों, सहायता प्राप्त संस्थानों और विश्वविद्यालयों के कर्मचारियों और पेंशन भोगियों के लिए भी लागू है। सरकारी कर्मचारियों के वेतन और पेंशन पर 80,000 करोड़ रुपए से अधिक खर्च होंगे। राज्य सरकार कर्मचारी संघ 7वें वेतन आयोग की सिफारिशों को लागू करने की मांग कर रहा है। अगर सिफारिशें लागू होती हैं तो सरकार को सालाना 15,000 करोड़ रुपए से 20,000 करोड़ रुपए तक अतिरिक्त खर्च करना होगा। आगामी चुनावों में मैसूर कोडगु लोकसभा क्षेत्र के लिए उम्मीदवारी को लेकर चल रही अटकलों के बीच भारतीय जनता पार्टी भाजपा में आंतरिक कलह सामने आ गई है। वर्तमान भाजपा सांसद प्रताप सिंहा ने निर्वाचन क्षेत्र से एक नए चेहरे को मैदान में उतारने की पार्टी की कथित योजना पर अपना असंतोष व्यक्त किया है, जिससे पार्टी रैंकों के भीतर तनाव पैदा हो गया है। 2 बार के सांसद सिंहा पिछले 2 दिनों से अपनी उम्मीदवारी पर पड़ रहे संकट से खासे नाराज दिख रहे हैं। हालांकि वह अपनी उम्मीदवारी का विरोध करने वाले पार्टी नेताओं और वरिष्ठों पर सीधे हमला करने से बचते रहे हैं, लेकिन वह विभिन्न मंचों पर अपनी निराशा व्यक्त करते रहे हैं। उन्होंने अपनी शिकायतें व्यक्त करने के लिए वोक्कलिगा एसोसिएशन, मडिवाला कम्युनिटी एसोसिएशन और मैसूरू रक्षणा वेदिके जैसे संगठनों के सहयोग से प्रेस मीट और सोशल मीडिया का उपयोग किया है। सोमवार रात एक फेसबुक लाइव सत्र में सिंहा भावुक हो गए क्योंकि उन्होंने पिछले 1 दशक में मैसूरू कोडगु क्षेत्र में किए गए विकास कार्यों पर प्रकाश डाला। उन्होंने कोडगु के लोगों की देशभक्त के रूप में प्रशंसा की, जबकि मैसूरू क्षेत्र के लोगों की आलोचना। उन्हें जातिवादी करार दिया और सुझाव दिया कि जाति स्थानीय राजनीति में महत्वपूर्ण भूमिका निभाती। गृह मंत्री जी परमेश्वर ने बुधवार को कहा कि कर्नाटक सरकार ने अभी तक राज्य में नागरिकता संशोधन अधिनियम सीएए के कार्यान्वयन के मुद्दे पर चर्चा नहीं की है और कैबिनेट इस पर फैसला करेगी। केंद्र ने सोमवार को नागरिकता संशोधन अधिनियम 2019 के कार्यान्वयन की घोषणा की। यह कदम विवादास्पद कानून पारित होने के 4 साल बाद आया है और पाकिस्तान, बांग्लादेश और अफगानिस्तान से गैर दस्तावेज गैर मुस्लिम प्रवासियों के लिए नागरिकता का मार्ग प्रशस्त करता है। परमेश्वर ने संवाददाताओं से कहा, हमने अभी तक इस पर चर्चा नहीं की है। यदि मुख्यमंत्री कहते हैं कि इस पर कैबिनेट में चर्चा और निर्णय लिया जाना है तो हम इस पर फैसला करेंगे। इसे स्वीकार करना है या अस्वीकार करना है, इसका फैसला कैबिनेट को करना है। लोकसभा चुनाव की संभावित घोषणा से कुछ दिन पहले नियमों को अधिसूचित किया गया था। इसके साथ मोदी सरकार अब 3 देशों के सताए हुए गैर मुस्लिम प्रवासियों, हिंदू, सिख, जैन, बौद्ध, पारसी और ईसाई को भारतीय राष्ट्रीयता प्रदान करना शुरू कर देगी। फिर से रुकते समाचारों का सिलसिला एक ब्रेक के लिए। चल लौटते हैं ब्रेक के बाद। हिंदुस्तान के हर कोने में हम हैं मौजूद। 24 घंटे हालात पर गहरी नजर, खबरों से जुड़े चुपते सवालात और आपको दिखाता है धार्मिक, सामाजिक, राजनीतिक, लोकल और इंटरनेशनल न्यूज की सबसे बेहतर कवरेज, जो आपको रखती है हर पल बाखबर। देश और दुनिया भर की खबर के लिए देखते रहें केपी न्यूज 24/7। ब्रेक के बाद आपका स्वागत है। आइए देखते समाचार। पूर्व मंत्री और बीजेपी नेता के जयप्रकाश हेगड़े, पूर्व बीजेपी विधायक पीएम सुकुमार शेट्टी और पूर्व बीजेपी विधायक एमपी कुमारस्वामी मंगलवार शाम कांग्रेस पार्टी में शामिल हो गए। कांग्रेस पार्टी में नेताओं के स्वागत कार्यक्रम में कर्नाटक के ऊर्जा मंत्री केजे जॉर्ज शामिल हुए। इस कार्यक्रम की अध्यक्षता बेंगलुरु के
क्वींस रोड स्थित भारत छोड़ो ऑडिटोरियम में उप मुख्यमंत्री डीके शिव कुमार ने की। कार्यक्रम में मंत्रिमंडल के सहयोगी, वरिष्ठ नेता और बड़ी संख्या में समर्थक शामिल हुए। कांग्रेस पार्टी में शामिल होने वाले प्रमुख भाजपा नेताओं में पूर्व मंत्री और उडुपी चिकमंगलुरु से सांसद के जयप्रकाश हेगड़े शामिल हैं। वह कर्नाटक पिछड़ा वर्ग आयोग के पूर्व अध्यक्ष हैं। बिंदूर के पूर्व विधायक बीएम सुकुमार शेट्टी भी कांग्रेस में शामिल हुए। वह कोल्लूर मूकांबिका मंदिर के पूर्व मुख्य ट्रस्टी हैं। पूर्व विधायक मुदिगेरे चिकमंगलुरु सांसद कुमार स्वामी भी मंगलवार शाम को सबसे पुरानी पार्टी में शामिल हो गए। मंत्रियों और गणमान्य लोगों ने कांग्रेस में शामिल होने वाले नेताओं का गर्मजोशी से स्वागत किया। बेंगलुरु में संपत्ति कर बढ़ोतरी को लेकर भारतीय जनता पार्टी भाजपा ने कर्नाटक सरकार पर जोरदार हमला बोला है। विपक्षी नेता और अशोक ने कहा कि जब तक शहर में जल संकट का समाधान नहीं हो जाता, कांग्रेस को एक पैसा भी टैक्स मांगने का अधिकार नहीं है। लोग पहले से ही पानी के टैंकरों पर हजारों खर्च करने का परिणाम भुगत रहे हैं और संपत्ति कर बढ़ाने का कदम उनके घावों पर नमक छिड़कने जैसा है। शिव कुमार, आपके पास संपत्ति कर बढ़ाने का क्या नैतिक अधिकार है जब आप पानी जैसी महत्वपूर्ण बुनियादी सुविधाएं सुनिश्चित करने में सक्षम नहीं है? अशोक ने कहा, जब तक जल संकट का समाधान नहीं हो जाता, तब तक आपको बेंगलुरु के लोगों से एक पैसा भी टैक्स मांगने का कोई अधिकार नहीं है। कर्नाटक में कांग्रेस सरकार ने 5 मुख्यमंत्रियों को प्रवक्ता के रूप में नामित किया गया है, जिसमें स्वास्थ्य मंत्री दिनेश गुंडूराव, राजस्व मंत्री कृष्णा बैरेगौड़ा, आईटीबीटी और ग्रामीण विकास मंत्री प्रियांक खड़गे, वन मंत्री ईश्वर खंड्रे और श्रम मंत्री संतोष लाड को मुख्यमंत्री सिद्धरामैया ने अपनी सरकार के प्रवक्ता के रूप में चुना है। ये मंत्री कांग्रेस की विचारधारा से जुड़े हुए माने जाते हैं। एक नोट में सिद्धरामैया ने मुख्य सचिव रजनीश गोयल से यह सुनिश्चित करने के लिए कहा कि प्रवक्ता मंत्रियों को सभी विभागों के प्रमुखों द्वारा सरकार की उपलब्धियों, दस्तावेजों और अन्य सूचनाओं तक पहुंच प्रदान की जाए। कर्नाटक यूनिवर्सिटी के इतिहास में पहली बार जॉब फेयर का आयोजन किया जा रहा है। वर्तमान में दुनिया में बेरोजगारी की दर अत्यधिक है और कर्नाटक विश्वविद्यालय बेरोजगार स्नातकों को रोजगार प्रदान करने के लिए एक बड़ा कदम उठा रहा है। कर्नाटक विश्वविद्यालय सभी मौजूदा छात्रों और पूर्व छात्रों के लिए नौकरी मेलों का आयोजन करके बेरोजगार स्नातकों और नियोक्ताओं के बीच एक पूल के रूप में कार्य करने में सबसे आगे है। वर्तमान जॉब फेयर का आयोजन यूईआईजीबी रिसर्च सेंटर फॉर वुमेन स्टडीज, कर्नाटक यूनिवर्सिटी और रैपिड एनजीओ धारवाड़ द्वारा संयुक्त रूप से किया गया है। मौजूदा रोजगार मेले में 37 कंपनियों की भागीदारी से बेरोजगार स्नातकों के लिए 4,800 नौकरियां आकर्षित होने की उम्मीद है। फिर से एक नजर मुख्य समाचारों पर। किसी भी राजनीतिक दल को सरकारी कर्मचारियों की बैठक समारोह में भाग न लें, कलेक्टर गोविंद रेड्डी के निर्देश। आत्मसाक्षी बनकर कार्य करने पर भगवान करते सराहना, डीके गणपति का कहना। वोट गारंटी सिद्धू ने कर्मचारियों के लिए 3.75% की बढ़ोतरी की घोषणा। सीमा द्वारा मैसूर और कोडगु में नए उम्मीदवार को चुनौती दिए जाने से भाजपा में उथल-पुथल मच गई है। सीएए कार्यान्वयन पर अभी तक चर्चा नहीं, कैबिनेट लेगी फैसला, जी परमेश्वर ने कहा। केपी न्यूज के कर्नाटक के बुलेटिन में आज इतना ही। आप देख रहे थे केपी न्यूज का कर्नाटक बुलेटिन। अन्य समाचारों के लिए जुड़े रहे हमारे चैनल से। केपी न्यूज 24/7 से धन्यवाद।